मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सर्वस्व समर्पण की जब बात आती है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। सच्चे प्रेम में व्यक्ति सब कुछ, अपना तन, अपना मन, अपना धन समर्पित कर देता है। यह एपिसोड खास तौर से मैंने बहनों के निमित्त बनाया है और चूंकि कमेंट्स के माध्यम से, अपॉइंटमेंट्स के माध्यम से ऐसी कई बहनें मेरे सामने आकर के अपना दुखड़ा रोती हैं कि आचार्य जी, मैंने इमोशंस में बह करके कुछ दिनों के प्यार के लिए ही अपना तन, अपना मन, सर्वस्व उस व्यक्ति को सौंप दिया और अब उसने मुझे धोखा दे दिया है। यह तो बात हुई कुछ दिनों के प्रेम की। ऐसे भी कई प्रकार के केस आए हैं जिसमें उस बहन से उस व्यक्ति ने शादी कर ली और शादी चूंकि केवल शारीरिक आकर्षण के निमित्त की गई थी और शारीरिक आकर्षण बहुत ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रहता, उसकी जड़ें बड़ी खोखली होती हैं। तो शादी के कुछ माह बाद ही जब उनसे मन भर गया तो कोई ना कोई बहाना बना करके उसको तलाक देने की कार्यवाही जो है वो शुरू कर दी। आज का ये एपिसोड मैं खास तौर पर बहनों के लिए लेकर के आया हूं। और जब प्यार की पट्टी आंखों पर बंधी होती है ना, वो किसी की भी बात मानता नहीं, पर यदि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करना थोड़ा सा भी जानते हैं, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है, तो इस एपिसोड के माध्यम से आप एक ऐसा सूत्र हासिल कर लेंगे कि आप जो लाइफ पार्टनर आप जिसको बनाना चाहते हैं, जो आपका बॉयफ्रेंड है, क्या उसका आकर्षण आपके प्रति सिर्फ शारीरिक है, इसका आप आसानी से पता लगा सकते हैं। दूसरी इसकी उपयोगिता क्या है कि यदि आप कुंडली मिलान करना चाहते हैं, देखिए आपको प्रेम विवाह करना है और प्रेम विवाह में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि स्वयं जातक और जातिका कहते हैं कि आचार्य जी, हम तो लव मैरिज करने जा रहे हैं, इसमें अब क्या कुंडली मिलान करना, मुझे तो इसी से विवाह करना है। और इनके माता पिता भी कई बार उनका साथ देते हैं कि चलो बच्चे जिद कर रहे हैं, और जब वही बच्ची कुछ महीनों बाद उनके पास लौट करके आती है तब फिर वो इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते हैं। ऐसी ठोकर आपको ना खानी पड़े, इसलिए आप इस एपिसोड को बहुत सावधानी से देखें, समझें और इसको अप्लाई भी करें। साथियों, मैं विस्तार से इस सूत्र को आपको समझाऊं, प्रत्येक राशि के बारे में बतलाएंगे हम। उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। और हां, इसी एपिसोड से संबंधित एक बड़ा ही आसान सा प्रश्न भी हम आपसे पूछेंगे, उसका उत्तर उस कमेंट में लिखा होना चाहिए, सही उत्तर लिखा होना चाहिए। बलिहारी गुरु आपने और द्यो हांडी कै बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। जहां पर सर्वस्व समर्पण की बात आती है साथियों, वो हम अपने माता पिता के निमित्त करें, गुरु के निमित्त करें, शोभा भी देता है। और कुछ ही दिनों की जान पहचान में आप अंधा विश्वास करके, इस बात की संभावना अधिक है, मैं पूर्ण रूप से मना नहीं कर रहा, प्रेम सच्चा भी होता है, पर यह तो अनुभव कहता ही है और हमारा जो अनुभव है बहुत वास्ट है, कई वर्षों का है और आप लोगों से ही मिला है। तो इस बात की संभावना बहुत अधिक होती है कि किशोर अवस्था में या उससे थोड़ा आगे भी कुछ वर्षों तक ले लें तो जो अंधा प्यार है वो आपको ज्यादातर मामलों में, बल्कि 90% से भी अधिक मामलों में केवल गर्त में ले जाने का कार्य करता है और बाद में आप उसका जिक्र किसी से कर नहीं पाते।
कई मामलों में तो यह भी हुआ है कि किसी बहन ने अपने पति से किसी पुराने अफेयर के बारे में जिक्र किया और उसने जिक्र तो कर दिया या उससे करवा लिया गया, और बाद में वो जो उनके पतिदेव हैं वो जीवन भर उसको उसके लिए ताने का शिकार करते हैं, ताने देते हैं जब उनको मौका मिलता है कि मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हारे चरित्र के बारे में। और इस एपिसोड को आप कुंडली मिलान के लिए, खास तौर पर जब आप लव मैरिज के लिए कुंडली मिलान कर रहे हैं, उस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका की। बहनों की मैं बात कर रहा हूं। तो एक जन्म पत्रिका के माध्यम से ही हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये एक उदाहरण के रूप में हमने खाली जन्म पत्रिका, राशि कौन सी होती है वो मैं आपको बतला देता हूं कि जन्म पत्रिका में 1 से लेकर 12 तक ये अंक लिखे होते हैं। अलग अलग क्रम में हर जन्म पत्रिका में जन्म लग्न कुंडली की हम बात कर रहे हैं। चंद्रमा जिस अंक के साथ में लिखा है वो हो गई आपकी जन्म राशि। उसी पर यह आधारित है एपिसोड। अब किसी बहन की जन्म राशि मेष है, यदि कैसे है मेष कि जन्म कुंडली में जहां पर 1 नंबर का अंक लिखा है उसी के साथ में चंद्रमा भी है, तो ये इनकी मेष राशि हो गई। अब मेष राशि की जो कन्या है, जो बहन है, उनको मीन राशि के पुरुष से प्रेम संबंधों में, आकर्षण के संबंधों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेष राशि से 12वें नंबर की राशि है मीन राशि। उनको इसके निमित्त तो धोखा ही मिलेगा, इसकी प्रबलतम संभावना है। अगर किसी बहन की वृषभ राशि है तो उनको मेष राशि के जातक से दूर रहना चाहिए, खासतौर पर उसके बरगलाने में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जो मिथुन राशि की बहनें हैं उनको वृषभ राशि के जातक या जिसको पुरुष कहें, उनका जो पुरुष मित्र है उससे संभल कर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। साथियों, जो कर्क राशि की बहनें हैं उनको मिथुन राशि के जातक से दूर रहना चाहिए। सारे के सारे जो सिद्धांत हम बता रहे हैं ये द्वादश राशि से द्वादश सिद्धांत के अनुसार बता रहे हैं। वो व्यय है, वो गर्त का भाव है, वहां पर धोखा ही सुनिश्चित रूप से आपको मिलेगा। यदि आप सिंह राशि की हैं तो आपको कर्क राशि के जातक से बेहद सावधान रहना चाहिए। पहले आपको पुख्ता सब कुछ, अपना कुछ भी देने से पहले उसके प्यार को टटोलिए तो सही आप। साथियों, यदि आप कन्या राशि की हैं तो आपको सिंह राशि के जातक से प्रेम संबंध स्थापित करने से पहले थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। प्रेम अंधा होता है पर वो जन्मांध नहीं होता। विवेक हमारे पास में रहता है हमेशा। यदि बहन की किसी की राशि तुला है तो उनको कन्या राशि के जातक से, पुरुष से इस मामले में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि कन्या की राशि वृश्चिक है तो उनको तुला राशि के व्यक्ति से बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इसी प्रकार यदि धनु राशि है बहन की तो वृश्चिक राशि के जातक से, वृश्चिक राशि के पुरुष से इस प्रकार के संबंधों में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो बजाय बेइज्जती के कुछ मिलता नहीं है। यदि आप मकर राशि की जातक हैं तो धनु राशि का जो जातक है उससे आपको दूर रहना चाहिए। कुंभ राशि की यदि आप बहन हैं तो आपको मकर राशि, ये थोड़ा सा यहां पर, क्योंकि कुंभ और मकर में संभावना थोड़ी इस बात की, जिस सिद्धांत की हम चर्चा कर रहे हैं, कम हो जाती है क्योंकि इन दोनों के स्वामी एक ही है। और यदि आपकी मीन राशि है तो आपको कुंभ राशि के पुरुष से किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध बनाने से पूर्व थोड़ा सा उसको टटोलें। और मुझे अच्छे से पता है कि हो सकता है आपको अभी जो हमारी बात है वो थोड़ी कड़वी लग रही हो, जायज भी है, मैं समझ सकता हूं, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें दोबारा नहीं मिल सकती। वो बेशकीमती है और जो योग्य हो उसी को यदि समर्पित की जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है।
अब ये सारा जो सिद्धांत है केवल और केवल इसी पर आधारित तो नहीं रहना है। ये मैं प्रेम संबंधों में पड़े हुए जिनके घोर अंधकार की पट्टी बंधी हुई है उनके निमित्त कह रहा हूं, ताकि वो बाद में किसी प्रकार की आत्महत्या या घोर डिप्रेशन की स्थिति में जाने से बच सके। इसके अतिरिक्त भी संपूर्ण कुंडली मिलान नाम की कोई वस्तु होती है, उस पर भी आपको जाना चाहिए, परंतु कम से कम इस सिद्धांत को अप्लाई करके आप प्राइमा फेसी तौर पर प्रथम दृष्टया ये पता कर सकते हैं कि क्या सामने वाले व्यक्ति के मन में कहीं चोर तो नहीं। तो साथियों, आज इस एपिसोड में ये जानकारी के रूप में इतना ही। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुमित पाटनी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है अहमदाबाद गुजरात से। सुमित जी, आपने कहा है कि जब से आपकी सगाई हुई है आपकी परेशानी, पीड़ा, कष्ट कई गुना बढ़ गई है। देखिए सुमित जी, आप एक तो प्रबल रूप से मंगली जातक है, और जो भी मंगली होता है, मैं आपके माध्यम से ये कह दूं कि यदि वो किसी प्रकार के गलत रिश्ते की तरफ जाना, गलत यहां पर कहने का अर्थ ये कि नॉन मंगली से यदि विवाह करने के लिए वो किसी भी प्रकार की सगाई या फॉर्मेलिटी का एक स्टेप उठाते हैं, तो मंगल स्वयं कई बार उनको संकेत देता है कुछ घटनाओं के माध्यम से कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आप पूर्ण कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करें, मिलान बाधा को दूर करें और किसी मंगली बहन से ही आप विवाह संपन्न करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने आपको सूत्र दिया अपने प्रेमी को टटोलने का, अपना तन और मन देने से पूर्व। तो मकर राशि की जो बहनें हैं उनको किस राशि के व्यक्ति से बहुत अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।